जी हाँ, दतिया के करण सागर मार्ग पर ऐतिहासिक छतरियाँ बनी हुई हैं। ये छतरियाँ कहीं मकबरा तो कहीं सुरई के रूप में बनी हुई हैं। आपको यहाँ बता दें कि दतिया के राज परिवार के दत्तक पुत्रों ने अपने पिता की याद में और माता की याद में यह छतरियों का निर्माण वर्षों पहले करवाया था। यहाँ काफ़ी संख्या में पर्यटन इन छतरियों को देखने अक्सर आते हैं और इन छतरियों का लुत्फ़ उठाते हैं। इन छतरियों के अंदर आकृतिक कलाकृतियों वाली कई तरीक़ा की रंग बिरंगी कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, जो कि कहीं न कहीं पुरानी यादों को ताज़ा करती हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में कि राज परिवार की ये छतरियाँ यह एक धरोहर के रूप में भी जानी जाती हैं। दतिया में तो वैसे यूँ राज परिवार के कई राजाओं ने राज किया है और यहाँ लगातार कई तरीके के राज परिवार की छतरियाँ निर्मित हैं, लेकिन इन छतरियों में विशेष यह है कि यह छतरियाँ दत्तक पुत्रों के द्वारा बनाई गई थी। जब दतिया के राजाओं की मृत्यु हो गई थी, उनकी याद में इन छतरियों का निर्माण यहाँ करवाया गया था। राजवंश जो बुंदेला परिवार से हैं, बुंदेला राजवंश यहाँ रहा है, तो उनका जो जब उनका देहांत हो जाता है राजाओं का, तो उनके लिए क्षत्रिय परिसर बनती है, जिसे दतिया की लोक भाषा में मुकरबा कहते हैं। और राजाओं के लिए जब बनता है पुरुष वर्ग से तो मुकरबा कहते हैं, मकबरा कहते हैं, और रानी की जब बनती है तो सुरई कहते हैं। उनकी याद में बनती है। इसमें देखो, इसके नेपथ्य में अगर देखा जाए, छतरियाँ बनी हुई हैं जो विभिन्न कालखंड में बनवाई गई हैं। एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी ने किसी न किसी स्मृति में इन छतरियों का निर्माण कराया है। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इनका बहुत महत्व है। और राजाओं का क्या निर्माण की प्रक्रिया थी, किस तरह से वो उनको स्मरण करने के लिए आगे आने वाली पीढ़ी के लिए वो स्मरण योग्य बना सके, इसके लिए छतरियों का निर्माण हुआ है। और मुख्य बात तो यह है कि धार्मिक संदेश है। और पूरा राम दरबार यहाँ ऊपर अगर यदि आप देखेंगे गौर से, तो ऊपर पूरा राम दरबार है। राम दरबार में पूरा जो चित्रण है राम दरबार का, वानर सेना बैठी है, हनुमान जी बैठे हैं, तो ये सारा चित्रण है। वास्तव में देखा जाए तो ये धार्मिक भी है और पर्यावरण को लेकर भी इसमें संदेश है। तो ऐसा चित्रण मैंने